Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next numerical on break-even analysis, and the numerical is as follows. A company is making a loss of rupees 40,000 and relevant information is as follows. यहाँ आपको ये बताया गया है कि कंपनी 40,000 रुपये का लॉस फॉलो कर रही है और कंपनी की जो सेल्स है वो 1,20,000 की है। वेरिएबल कॉस्ट है उसकी 60,000 की। तो यहाँ आपको डिटरमाइन करना है कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, उसकी ब्रेक इवन सेल्स क्या होगी, और हमें यहाँ डिजायर्ड सेल्स निकालनी है अगर कंपनी 50,000 और 1,00,000 के प्रॉफिट को अर्न करना चाहती है। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक ओवर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ सॉल्यूशन को फोकस करने से पहले हम पहले यहाँ देख लेते हैं वैल्यूज करके दे रखी है। हमें दे रखा है जो लॉस है कंपनी का, दैट इज गिवन यू, लॉस ऑफ द कंपनी इज गिवन यू इक्वल टू रुपीज 40,000। और यहाँ जो कंपनी की सेल है वो सेल आपको दे रखी है, दैट इज रुपीज 1,20,000। तो यहाँ पर आपको लॉस दे रखा है और सेल दे रखी है, ठीक है। और इसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको रुपीज 60,000। तो ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है और वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 60,000। नाउ हमें लॉस दे रखा है, तो लॉस का मतलब ये हुआ जो कंपनी की सेल है, सेल में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कंपनी के टोटल कॉस्ट को। सेल कितनी देखिए 40,000 की, तो माइनस 40,000। सेल्स देखिए आपको 1,20,000 की, माइनस टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको FC प्लस 60,000। इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा आपका FC प्लस 60,000 इज इक्वल टू 1,20,000 और प्लस हो जाएगा ये 40,000। देन इट विल बी इक्वल टू 1,40,000 प्लस 20 यानी कि 1,60,000, ठीक है। इसका मतलब जो आपकी फिक्स कॉस्ट है इस 60,000 को हम इधर ले आएंगे, माइनस जाएगा 60,000 माइनस 60,000, इट विल बी इक्वल टू 1,00,000। तो ये आ गया आपके पास फिक्स कॉस्ट। सो यू हैव ऑब्टेन्ड द फिक्स कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 1,00,000। ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट ए का आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है मुझे। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स इज गिवन यू इक्वल टू 1,20,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन यू इक्वल टू 60,000। तो इस तरह से आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आ गया दैट इज इक्वल टू 60,000। ये तो आ गया कंट्रीब्यूशन हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना है इसके हेल्प से पीवी रेशियो को। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपके पास कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके हेल्प से हम पीवी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन हमें निकाला है एंड इट इज इक्वल टू 60,000। सेल्स हमें दे रखी है, इट इज इक्वल टू 1,20,000 की, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100।
3 जीरो कट जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये चला जाएगा 50 टाइम्स। तो हमारे पास जो पीवी रेशियो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 50%. So we are very clear about it that we are getting the PV ratio that is equal to 50%. अब हम इसके हेल्प से निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स, और ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास. फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी है ए पार्ट में दैट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़, और जो हमारे पास पीवी रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 50/100, क्योंकि 50% है तो 50/100 हो गया. ये 2 बार चला जाएगा, इससे ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा, तो 1 लाख इंटू 2 यानी कि वी आर गेटिंग द वैल्यू इक्वल टू 2 लाख. इट मीन्स दैट द ब्रेक even sales will be equal to 2 लाख रुपीज. तो ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट दैट इज डिजायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 एंड ₹1 लाख. यानी कि 50, पहले हम बात करेंगे कि 50,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितनी सेल को फॉलो करना पड़ेगा या कितनी सेल को फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 50,000 के प्रॉफिट के रिगार्डिंग. तो फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा यहाँ पर. द फॉर्मूला विल बी डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू FC प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. ठीक है, FC प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर किस केस में, जब हम 50,000 के प्रॉफिट को फॉलो कर रहे हैं. तो 50,000 के प्रॉफिट के रिगार्डिंग जो हमारी सेल्स होगी वो कितनी होगी, फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपीज़, और इसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे. प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दे रखा है आपको इक्वल टू 50,000 अपॉन जो आपके पास पीवी रेशियो है दैट इज गिवन यू 50%. ठीक है, इट मीन्स दैट ये हो जाएगा आपके पास 1,50,000 अपॉन 50%, मतलब 50/100, और 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में. 50 से कट जाएगा 2 बार, और 15 दूनी 30, यानी कि कितनी सेल करनी पड़ेगी आपको, 3 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी. तो जब सेल्स 3 लाख रुपए की होगी, व्हेन द सेल्स इज ऑफ ₹3 lakhs, तब फर्म का प्रॉफिट कितना होगा, 50,000 का होगा. ये तो हमें क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की. मैं इसी में इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं. जब हम 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को गेन करना चाहते हैं, इफ द फर्म इज लुकिंग फॉर द प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज, तब सेल्स कितनी होगी. तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर. सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ जो सेल्स होगी वो हो जाएगी 1 लाख की, तो फिक्स कॉस्ट है, और प्लस जो प्रॉफिट है वो भी कितना हो गया, वो भी कितने का है आपको, वही 1 लाख का दे रखा है, अपॉन पीवी रेशियो कितना दे रखा है आपको, 50%. ठीक है, 1 लाख प्लस 1 लाख अपॉन 50%. हमने फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो.
नाउ कैलकुलेशन कंप्लीट कर देते हैं इसकी हम। 1,00,000 प्लस 1,00,000 कितना हो गया ये? इट इज इक्वल टू 2,00,000 और 50% का मतलब 50 अपॉन में और 100 चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। 50 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स और 2,00,000 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिए तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2 दूनी 4 यानी कि 4,00,000 रुपीज़। सो दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 4,00,000। यानी कि अगर फर्म 50,000 के प्रॉफिट को फॉलो करना चाहती है तो यहाँ पर उसको 3,00,000 रुपए की सेलिंग को फोकस करना होगा, और अगर 1,00,000 के प्रॉफिट को अर्न करना चाहती है तो उस केस में उसको 4,00,000 रुपए की सेल फोकस करनी होगी। ठीक है, सो दिस इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन एज पर द न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू। One more thing is to be noted here that with this formula आपको प्रॉफिट कुछ भी क्यों ना दे रखा हो, आप डिजायर्ड सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तो जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो 50,000 प्रॉफिट और 1,00,000 प्रॉफिट के अकॉर्डिंग फॉलो की है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी प्रॉफिट कुछ और दे रखा हो तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है इस फॉर्मूले में केवल और केवल, और इसके हेल्प से डिजायर्ड सेल्स को कैलकुलेट कर लेना है। इंपॉर्टेंट रोल किसका है यहाँ पर? आपको केवल फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए और पीवी रेशियो पता होना चाहिए, तब हम उसके हेल्प से डिजायर्ड सेल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज हमने इसके लिए एक फॉर्मूला और स्टडी किया था, अगर ध्यान हो आपको, दैट इज इक्वल टू पी इंटू FC प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला भी हमने अप्लाई किया था, उसके हेल्प से भी हम अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो उसके लिए डिजायर्ड सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सेल प्राइस पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या बात है, खास बात कि यहाँ पर आपको सेल प्राइस नहीं दे रखा है। इसी वजह से हमने यहाँ पर डिजायर्ड सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए FC प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, यानी कि इसके अंदर हमने पीवी रेशियो को इंक्लूड करा है और उसके बेसिस पर हमने डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए डिजायर्ड सेल्स को कैलकुलेट किया है। ठीक है, so this is to be remembered while calculating these type of questions. Okay, thank you.